नरेशन में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नरेशन। नरेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंस पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन को कैसे चेंज करना है। सबसे पहली बात, चार्ट सभी के पास है, चार्ट ओपन करके बैठिएगा, है ना। अब ध्यान पूरा बोर्ड पे रखना। डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है उस पर एक बार डिस्कस करेंगे। हमने ऐसा पढ़ा, he said to me, comma, inverted comma, you are going to market। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हुई? सब्जेक्ट से। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो वो क्या कहलाता है? अफर्मेटिव कहलाता है। इसके बाद अगले दिन जब हम आए तो हमने ऐसा पढ़ा, he said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये जो यू आर है इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो जिस भी टेंस में हम हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर अगर आप सामने रख लेते हो तो ये वाक्य बन जाता है बेटा प्रश्नवाचक। इसी को कहते हैं इंटीरोगेटिव। तो ये यू आर है, किस में बदल जाएगा? आर यू गोइंग टू? हाँ, और पंक्चुएशन हो जाएगी मार्क ऑफ क्वेश्चन। इंटीरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है जिसका नाम हमने रखा सिंगल इंटीरोगेटिव। और आज हमें क्या पढ़ना है? डबल इंटीरोगेटिव। अब ये क्या होते हैं मैडम, तो इसको समझो। मतलब आज आपकी डे 3 की क्लास है। He said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो तो वो अफर्मेटिव, जिस भी टेंस में हम है उसकी हेल्पिंग वर्ब को सामने लाए तो सिंगल इंटीरोगेटिव, और उसी हेल्पिंग वर्ब के पहले एक सूटेबल WH का वर्ड अगर आप लगा देते हैं, कोई भी एक WH का वर्ड अगर आप लगा देते हैं जो वहां सूट करे, सूटेबल, तो वो कहलाने लगता है डबल इंटीरोगेटिव। जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट में हम क्या लगा सकते हैं? व्हाई आर यू। अब नरेशन को हम लोग जो सॉल्व करते हैं ना बेटा, एक चार्ट का हेल्प लेके, एक चार्ट का सहारा लेकर करते हैं। तो चार्ट सभी के पास होना चाहिए यहाँ पर ओपन। तो अब हम चलते हैं आगे, है ना। सबसे पहले ना बेटा, पहले नंबर की क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने इसको कैसे सॉल्व किया, ध्यान पूरा यहाँ रखना है ना। कॉमा के इस साइड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का जैसे का वैसा। जैसा लिखा है उसको सेम लिख दो। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। सैड है तो सैड, लेकिन सेड टू है तो ये अफर्मेटिव में होता है। कारण टोल्ड लिखने का। यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो, ये हमने आपको बताया। बताने को कहते हैं टेल। इसका सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड, तो थर्ड भी होता है टोल्ड। लेकिन आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, इसमें हमने आपसे क्या किया? पूछा। तो आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड और थर्ड भी आस्क्ड। अब यहां पर समझो, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो? तुम बाजार क्यों, व्हाई आने होता है क्यों, क्यों जा रहे हो, तो क्यों लगाकर हमने क्या किया? पूछा। फिर से पूछने को क्या कहते हैं? सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मैटर यहां पर यह है कि मैडम पहले दिन की क्लास में तो देखो आपने टोल्ड में बदल दिया, लेकिन सेकेंड डे की क्लास में हमने क्या किया? तो भैया हमने इसको किस में बदला था? आस्क्ड या इंक्वायर्ड, दोनों में से किसी एक में। और फिर ये ऑब्जेक्ट को लिखा था जैसे का, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज जैसा लिखा है ऊपर वैसे का वैसा लिखना रहता है। अब बोले मैडम आज हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा, ही जैसे का वैसा। सेड आए या सेड टू आए, दोनों को किस में बदलना है? क्यों बोले आस्क्ड में, क्यों? क्योंकि हमने व्हाई लगा के इसी से कुछ पूछा, तो पूछने को क्या कहते हैं? आस्क। पर हमको सेकेंड फॉर्म में लाना पड़ेगा क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है से का, सैड। जब ये सेकेंड है तो हम जिसमें भी चेंज करेंगे वो कौन सा होना चाहिए? सेकेंड। तो हमने यहाँ पे क्या लेके आया? आस्क। या फिर इंक्वायर्ड। अब इंक्वायर्ड क्यों लिख रहा है बोले मैडम, देखो बेटा आप और हम एक दूसरे से पूछे तो पूछना कहते हैं,
लेकिन कोई पुलिसमैन किसी से पूछे तो वो पूछना नहीं होता है, वो पूछताछ होता है। पूछताछ तो को कहते हैं इंक्वायरी। पूछना इंक्वायर, उसी में ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म बन गया। ठीक है, चलो अब फिर से समझते हैं, ये सब हटा देते हैं और अब हम आ जाते हैं नरेशन पर, जो हम पॉइंट की बात कर रहे थे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जैसे का वैसा, सेट टू को किसमें बदला, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, इस ऑब्जेक्ट को जैसे का वैसा लिखना है हर जगह पर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसे आते हैं। पहले दिन की क्लास में डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाया था, सेकेंड क्लास में डबल इन्वर्टेड को हटा के क्या लगाया, इफ या वेदर। अब बोले मैडम आज भी तो डबल इन्वर्टेड को हटा के कुछ लगेगा, तो बेटा ये हर दिन लगेगा। 6 प्रकार के नरेशन है, 6 प्रकार के दिन में आपको डबल इन्वर्टेड को हटा के कुछ ना कुछ लगाना है। तो आज क्या लगेगा, जो ऊपर WH का वर्ड लिखा होता है उसी WH के वर्ड को लिख दिया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। फर्स्ट डे में हमने क्या लगाया था, दैट। सेकेंड डे में हमने क्या लगाया था, इफ या वेदर। और आज हम क्या लगाएंगे, उसी WH को जो ऊपर लिखा हुआ है। बस इतना ही काम करना है। अब आप आ गए कहाँ, स्पीच में। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीच। जब भी आप स्पीच में जाओ ना, आपका काम है, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, वहां क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, हमको सब्जेक्ट को लेकर आना है। तो यहाँ पर तो पहले ही नंबर पे सब्जेक्ट मिल गया यू। यू को हम चार्ट में फाइंड करते हैं तो यू हमें क्या मिलता है, ढूंढिए जरा। चार्ट निकाल के बैठो, बोला था ना हिंदी में। चार्ट में उंगली रखो, यू पर उंगली रखो, बताओ क्या है यू, सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव। जो आपने बोला वो मैंने लिखा। अब ये सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव है, पर हमको एक रूल एक्स्ट्रा यहाँ पे याद करना है, 1 2 3 SON। अब ये सेकेंड पर्सन है ना, तो ये किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मी। तो मी को लिख दे क्या, नहीं, मी पर जाएंगे और जो केस हमने हटाया वो हम लेकर आएंगे। हमने नॉमिनेटिव हटाया तो हम लेकर भी आएंगे नॉमिनेटिव, पर किसका नॉमिनेटिव, मी का। जिससे चेंज कर रहे हैं, मी से चेंज कर रहे हैं, तो मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई। एमिजार प्लस ING को देखो, ये है प्रेजेंट, ये है कंटिन्यूअस, तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, टू मार्केट। क्लियर। अब यहां पर देखिए, आर यू गोइंग टू मार्केट। अब इसमें आर तो क्या मिल गई, पर हमको क्या लेकर आना है, पहले दिन की क्लास में तो सब्जेक्ट पहले नंबर पे मिल गया, पर दूसरे दिन की क्लास में सब्जेक्ट मिलता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे दिन की क्लास में बोले मैडम तो ये देखो तीसरे नंबर पे बैठा है, क्योंकि WH के वर्ड के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा तीसरे नंबर पे। तो चलो ये यहाँ से फिर से यू मिला, यू फिर से क्या मिला, सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव। सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी पर जाएंगे और उसका नॉमिनेटिव लेकर आएंगे। फिर टेंस पहचानना है बाद में, एमिजार यानी प्रेजेंट, ING यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज गोइंग टू। क्लियर बेटा। अब ऊपर आओ, यहां पर देखो, WH को जैसे का वैसा लिखा। अब एक बात समझो, WH पर को हम हटा दे तो ये वाली स्पीच और ये वाली स्पीच सेम हो गई। तो इसमें अपन क्या करते थे, कंजंक्शन जोड़ने के बाद क्या लाते थे सबसे पहले, तो यहां भी हम सबसे पहले क्या लाएंगे, कुल मिलाकर ऐसा काम है कि आप WH का वर्ड को लिखना और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगेगा। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि WH लिख दिया फिर एमिजार को वॉज वर्ब में बदल दिया फिर यू को बदल दिया, आई में, ये गलत हो जाएगा आपका वाक्य। आपको सबसे पहले WH लगाने के बाद इंस्टेंट आपको सब्जेक्ट लाना है, और सब्जेक्ट का नंबर, ये WH है 1, ये हेल्पिंग वर्ब है 2 और ये मिलेगा 3। तीसरे नंबर पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, नाम ऐसे काउंट कर लेना। तो ये यू क्या मिला, सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी से बदलेगा, तो मी लिख दूं, नॉमिनेटिव, मी का नॉमिनेटिव। आप मी की लिस्ट में देखिए आगे पीछे हाथ करके, आपको मी का नॉमिनेटिव वहां मिल जाएगा, तो मिल गया आई। अब एमिजार को, अब फिर टेंस पहचानो, एमिजार यानी ING यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा, सही लिख रही हूं मैं, पास्ट कंटिन्यूअस देखो, हाँ, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। सबसे पहले हमें डबल इंटीरोगेटिव की स्पीचेस मिलेंगी आज की क्लास में सॉल्व करने के लिए, जिसकी शुरुआत कहां से होने वाली है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमेशा ही एक जैसा मिलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसको जैसे का वैसा लिखना है। सेड आई या सेड टू आई, दोनों को किस में बदलना,
आस्क या इंक्वायर्ड में डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना, WH का वर्ड, जो भी WH ऊपर लिखा है वही लिख देना। अब इतना लिखने के बाद आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, 1 2 3 सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट को आप चेंज करके लेकर आइए, चेंज होता है तो फर्स्ट पर्सन आए सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन आए ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन आए नो चेंज, जो भी सन का नियम है उसके हिसाब से बदल लीजिए। इतने के बाद टेंस को पहचानना। टेंस में क्या लिखा है, एम इज आर यानी प्रेजेंट, ING यानी कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाकी की चीजें अगर चेंज होने वाली है तो करिए, नहीं तो मत करिए। क्लियर इतनी बात? तो ये आपका डबल इंटीरोगेटिव सेंटेंस है ना।